हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की जो सीरीज चलती आ रही है उसी सीरीज का एक अगला पार्ट होने वाला है। अब वैसे तो आज हम पढ़ने वाले भारतीय भागीदारी अधिनियम को, लेकिन इसको हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पढ़ते हैं, इसीलिए इसके सारे वीडियोस को भी मैं कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट में ही डालने वाला हूँ। तो अगर आप इसके दूसरे वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्यपदेशन। व्यपदेशन किसे कहते हैं, व्यपदेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। होल्डिंग आउट, जिसे इंग्लिश में होल्डिंग आउट भी कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब ये जो आता है ये भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत आता है, यानी कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 28 में इस व्यपदेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि व्यपदेशन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अब किताब की लैंग्वेज को पढ़ने से पहले मैं, जैसा कि अपनी हर वीडियो में करता हूँ, पहले आपको आम भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद हम किताब की लैंग्वेज में आएंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको किताबी लैंग्वेज भी इसी वीडियो के खत्म होने तक आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले बात करें व्यपदेशन की। भाई भारतीय भागीदारी अधिनियम, इसके अंदर ये व्यपदेशन का प्रावधान दे रखा है। व्यपदेशन क्या होता है, सबसे पहले उससे पहले हमें समझना होगा कि भाई भागीदारी अधिनियम में किस प्रकार से चलता है, पार्टनरशिप किस प्रकार से चलती है। भाई कोई भी कंपनी है उसमें ए बी सी पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। अब किसी को भी पार्टनर बनना है तो उसके लिए क्या है, पार्टनर कोई कैसे बनेगा किसी भी कंपनी में। पार्टनर बनने के लिए हमने पढ़ा है कि भाई पार्टनर बनने के लिए उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे उनके साइन होने चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट पे, पार्टनरशिप के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर उनके साइन होने चाहिए, तब जाकर के वो पार्टनर बन जाएंगे। और पार्टनर बनने के बाद क्या होगा, पार्टनर बनने के बाद ए ने अगर कोई काम किया, जैसे मान लीजिए एबीसी तीनों ही पार्टनर बन चुके हैं, तो ए ने अगर कोई काम किया है तो उसके लिए बी और सी भी भागीदार हो गए उसमें, और बी ने कोई काम किया तो ए और सी भी भागीदार हो गए उस फर्म के अंदर। उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसमें तीनों का बराबर भागीदारी होगी। अगर इन्होंने बराबर पार्टनरशिप की, कोई प्रॉफिट हुआ तो भी इन तीनों के बीच में बराबर होगा, अगर उन्होंने बराबर की पार्टनरशिप की। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पार्टनरशिप के लिए उनको अपने एक पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा, तब जाकर के ये तीनों आपस में पार्टनर बनेंगे। लेकिन व्यपदेशन के सिद्धांत में क्या होता है कि व्यपदेशन का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या इसका एक तरह से ये अपवाद मान लीजिए कि अगर इन तीनों के बीच में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और फिर भी कोई अपने आप को पार्टनर के रूप में बताता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो चीज व्यपदेशन का सिद्धांत बताता है। अब ये क्या है, इसको मैं इजी एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई भी एक फर्म है, उस फर्म में ए और बी ये दोनों पार्टनर है, इन दोनों की एक फर्म है, और साथ ही में एक सी व्यक्ति है और एक डी व्यक्ति है। अब क्या है कि ए और बी इस फर्म में पार्टनर है। सी व्यक्ति जो है वो अच्छा खासा पैसे वाला व्यक्ति है, इसके पास बहुत नाम है इसका, अपने शहर में इसे लोग आसानी से जान जाते हैं, इसको पहचान जाते हैं, ये खूब पैसे वाला व्यक्ति है जो है सी। और डी एक ऐसा व्यक्ति है जो इससे भी ज्यादा पैसे वाला है और जो इन्वेस्ट करता है, एक तरह से इन्वेस्टर है, या कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को उधार पे पैसे देता है, ऐसा व्यक्ति है डी। अब क्या होता है कि ए और बी अपनी कंपनी के लिए क्या करने जाते हैं, फंडिंग लेने जाते हैं, या किसी से पैसा उधार लेने जाते हैं अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। तो जब ए और बी जाते हैं डी के पास, तो ये क्या कहते हैं, भाई डी से पैसे लेने जाते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं कि ये सी को साथ में लेकर के जाते हैं, क्योंकि सी पैसे वाला है, तो अगर ये इनके साथ रहेगा तो इसकी फर्म को जो पैसे मिलने के चांस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ए और बी जो है सी को भी साथ लेकर के जाते हैं, और वहां जाकर के कहते हैं डी को कि हम तीनों पार्टनर हैं और हम तीनों को अपनी कंपनी के लिए इतने पैसे उधार चाहिए, इससे उधार पैसे मांगते हैं, और इनको बोलते हैं कि भाई हम तीनों जो है पार्टनर है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सी जो है मना नहीं करता है कि मैं पार्टनर नहीं हूं। सी ये बात सुन रहा है और सी इनको मना नहीं करता है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, या फिर सी खुद ये बोल देता है कि मैं इस कंपनी में पार्टनर हूं और हमें फंडिंग चाहिए, हमें पैसे चाहिए। सी खुद ये, या तो खुद ये बात बोल दे, या बात सुनने के बाद भी वो मना ना करे, इनको बोलने दे कि हाँ मैं पार्टनर हूं, वो मना नहीं करे कि मैं पार्टनर नहीं हूं, मैंने पार्टनर के जो एग्रीमेंट था उस पर साइन नहीं किया है, मैं लीगली इसका पार्टनर नहीं हूं इन कंपनी का, इस बात के लिए वो मना नहीं करता है, या खुद ये कह देता है कि मैं पार्टनर हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डी को क्या लगेगा, डी को तो यही लगेगा कि ए बी सी और तीनों आपस में पार्टनर है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए डी इसमें पैसे लगा देता है और इनके पैसे डूब जाते हैं, या ये दोनों कहीं भाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब डी सी के पास आएगा तो उस टाइम सी ये नहीं बोल सकता कि मैं तो उस टाइम पार्टनर था ही नहीं, मैं तो पार्टनर था ही नहीं, या फिर ये ऐसा बोल दे कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं था, ए और बी ने कहा था, मैं तो पास में सिर्फ खड़ा था। तो ये बात उस टाइम सी नहीं कह सकता।
सी ने अगर ऐसा कहा है या सी को अगर पार्टनर बताया और सी ने मना नहीं किया है, या फिर सी ने खुद ने कहा है कि मैं पार्टनर हूं जबकि असल में वो पार्टनर नहीं था, तो ऐसी स्थिति में भी सी उसी तरह से लायबल होगा जिस तरह से ए और बी लायबल है। कुल मिलाकर के आपको इस एग्जाम्पल से मैं इतना समझाना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी में मान लीजिए अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी कंपनी में पार्टनर नहीं है और वो खुद को पार्टनर बता करके या किसी और को बोलता है या कोई और उससे अपना पार्टनर बता करके किसी और से कोई काम कराता है, तो ऐसी स्थिति में वो भी उसी तरह से भागीदार होगा जिस तरह से एक पार्टनर भागीदार होते हैं, जबकि उसका पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं है फिर भी उसे उसी तरह से माना जाएगा, उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। अब इसकी एक बार परिभाषा पढ़ लेते हो तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब व्यपदेशन का सिद्धांत जो है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 28 में दे रखा है। साथ ही साथ इसे मिथ्या कथन का सिद्धांत भी कहते हैं, यहाँ इसे मिथ्या कथन भी कहा जाता है। किसे? व्यपदेशन में। इसे क्यों कहा जाता है अभी एग्जाम्पल से बताया, क्योंकि इसमें मिथ्या कथन मतलब एक तरह से झूठ बोल रहा है कि भाई वो इसका पार्टनर है या किसी को झूठ बोलने दे रहा है कि हाँ मैं इनका पार्टनर हूं, तो इसीलिए इसे मिथ्या कथन का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है कि जब कोई व्यक्ति जो कि वास्तव में किसी फर्म का भागीदार नहीं है परंतु अपने आप को भागीदार होना कहता है, या तो सी डी को कहता है कि हाँ मैं ए और बी का भागीदार हूं, ए और बी की फर्म में भागीदार हूं, या किसी को कहने देता है, यानी कि सी खुद नहीं कहता है और ए और बी को कहने देता है कि हाँ आप लोग मुझे अपना भागीदार बता दीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, या तो वो खुद कह देता है या किसी और को कहने देता है और खुद मना नहीं करता है, और इस पर विश्वास करके कोई भी पर व्यक्ति उस फर्म को उधार दे देता है। डी यहां पर उस सी पे विश्वास करके ए बी की कंपनी को डी अगर उधार दे देता है तो ऐसा कथन करने वाला व्यक्ति भी उस पर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया ए बी और सी वाला, ए बी सी और डी वाला, यहाँ पे ए बी की फर्म है, सी एक पैसे वाला व्यक्ति और डी जो है उधार देने वाला व्यक्ति। अब यहां पर चाहे तो सी खुद कह दे कि मैं ए बी फर्म का, ए और बी की जो फर्म है उसका पार्टनर हूं, जबकि असल में वो पार्टनर नहीं है, या फिर ए और बी को कहने दे कि सी हमारा पार्टनर है और मना नहीं करे, इस झूठ में मना नहीं करे और ये इस बात को मान ले, तो ऐसी स्थिति में भी डी के अगर पैसे डूब जाते हैं या डी के साथ कुछ भी होता है तो उसमें सी भी उसी प्रकार से उत्तरदायी होगा जिस प्रकार से ए और बी उत्तरदायी है। चाहे ये वास्तव में इसका पार्टनर नहीं है फिर भी इसे उसी प्रकार से उत्तरदायी माना जाएगा डी के प्रति। क्यों? क्योंकि इसने झूठ बोला, या तो इसने खुद ने कह दिया कि मैं इसका पार्टनर हूं, इस फर्म में पार्टनर हूं, या इसने किसी और को कहने दिया कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसे उसी प्रकार से उत्तरदायी माना जाएगा जिस प्रकार से ए और बी उत्तरदायी है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको, ये जो व्यपदेशन का सिद्धांत है इसे विबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब विबंधन का सिद्धांत क्या है ये हम डिटेल में तो जब जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे हमारा, कौन सा? एविडेंस वाला, उसमें हम इस सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो विबंधन का सिद्धांत क्या कहता है? विबंधन का सिद्धांत कहता है कि भाई आपने एक बार कोई बात कह दी है, भाई जहां पर आपने कोई एक बार बात कह दी है और आपकी बात कहने की वजह से, आपके कहने की वजह से सामने वाले ने कोई कदम उठा लिया है, तो ऐसी स्थिति में बाद में जाकर के आप पीछे नहीं हट सकते कि भाई नहीं मैंने तो ये बात नहीं कही, मैं इस बात पे अपने कायम नहीं हूं। आपकी वजह से किसी सामने वाले ने कोई कदम उठा दिया तो उसमें आप पीछे नहीं हट सकते। कुल मिलाकर के ये विबंधन का सिद्धांत कहता है। अब इसे डीप में तो हम जब एविडेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा, परंतु एक बार के लिए मैं आपको व्यपदेशन समझाना चाहता हूं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्यपदेशन क्या है? व्यपदेशन भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 28 में दे रखा है। इसे मिथ्या कथन का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यपदेशन का कुल मिलाकर के मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो किसी फर्म की भागीदार नहीं है वो अपने आप को फर्म का भागीदार बताता है या किसी और को अपने आप को फर्म का भागीदार बताने देता है। ऐसी स्थिति में अगर उससे फर्म को कोई पैसा उधार देता है और उसका पैसा डूब जाता है या कुछ भी हो जाता है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं पैसे वाला, तो कुछ भी हो जाता है, तो इसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो व्यक्ति भी उस फर्म के पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसके प्रति। यानी कि कुल मिलाकर के आपको इस एग्जाम्पल से याद रखना है कि भाई ए बी की फर्म थी, इन दोनों ने सी को इस्तेमाल किया या सी के तरह सी को क्या किया कि ये हमारा पार्टनर बता करके किसी से पैसे ले लिए, या फिर सी ने खुद ने ये बोल दिया कि हाँ मैं ए बी का पार्टनर हूं और किसी से पैसे ले लिए और उसका कोई नुकसान हो जाता है, तो वो व्यक्ति सी के प्रति भी उतना ही उत्तरदायी होगा, सी उसके प्रति उतना ही उत्तरदायी होगा जितना ए और बी है। तो इस एग्जाम्पल से आपको आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप अपनी वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।